अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यो तो दोस्तों, ये जो डायलॉग है वैसे तो ओम शांति ओम से है, पर ओरिजिनली वो इस बुक से है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अभी बुक रीडिंग में बिगनर फेज में हूँ। ओबियसली मैं एकेडमिक के बाहर की किताबों की बातें कर रहा हूँ, पर तो मैं बचपन से रहा हूँ। तो मैं जब भी किताबों की तलाश में निकलता था, एक कॉमन बुक मुझे हर जगह दिखाई देता था, और वो बुक थी ये द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएलो, ए फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, जब कोई चीज़ लाइक मूवीज़, सीरीज़ या बुक्स मेरे नज़रों के सामने ज़्यादा आने लगे तो मैं उसे ओवररेटेड समझने लगता हूँ और उसको करने लगता हूँ फुल इग्नोर, कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे इस बुक में एक मकतूब, पता नहीं इसे कैसे बोलते हैं, पर जो इसका मतलब है वो रियल लाइफ में भी अप्लाई हो गया मेरे साथ, और इस कायनात ने मुझे इससे मिलवाई थी मेरे ना चाहते हुए भी। सो बात ये है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बुक के बारे में और इसके राइटर के बारे में। मुझे बस इसका कवर अपीलिंग नहीं लगता था, इसलिए मैं इसे इग्नोर करता था। आई नो डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो मैं एक दूसरे बुक की तलाश में था जो कि सस्ते में मिल जाए, और वो सस्ता मुझे इस बुक के कॉम्बो के साथ में मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लाइंड रीड करके देखूं, शायद कुछ बढ़िया निकल आए। ब्लाइंड रीड का मतलब है मेरा इसके बारे में बिना कुछ जाने, और कैसे बढ़िया नहीं निकले कि 65 मिलियंस कॉपी सोल्ड हुई हैं इसकी, वो भी ओरिजिनल कॉपीज़। और ये जो मेरे पास है ये प्योर अछुअस नकली पायरेटेड वर्जन है। तो इतने लोगों ने ख़रीदा है तो कुछ तो बढ़िया ही होगा। अब इतने लोग पढ़े लिखे निहायती गवार तो नहीं हो सकते। वेल, तो इतना इंट्रो काफ़ी है। सो अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट पे। तो मुझे इसके कंटेंट का कोई आइडिया नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा टॉप पे था। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। तो एक 18-19 साल का लड़का होता है जो भेड़ चराता है और चिल रहता है। तो तुम यहाँ देख सकते हो, भेड़ चराता है, भेड़ चाल, राइटिंग देख रहे हो। तो एक रात ये करता है कि वो एक मोटा किताब को तकिया बना के सो जाता है, और फिर तब उसे खजाने का सपना आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि उसने किताब को अपने नज़दीक रखा। मतलब समझे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो भेड़ चाल तो है ही। ओके, तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अगर हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी सीरीज़ बन जाएगी। हाँ, तो ये रहता है स्पेन में है, पर उसका खजाना इजिप्ट में है, ऐसा उसको सपना आया था। लेकिन अपना ब्रो सोचता है पहले कंफर्म कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक लेडी से मिलता है कंफर्म करने के लिए, लेकिन वो लेडी बोलती है खजाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी तो नहीं लेंगी, लेकिन अगर मिलेगा तो उसमें से 10% जरूर लूँगी। तो फिर अपना ब्रो आगे चल देता है, लेकिन अचानक एक रैंडम किंग का कैरेक्टर आ जाता है। उसे कुछ कुछ ज्ञान देता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा सा भेंट दे दो अपना। तो अपना हीरो उसे कुछ भेंट देता है और अपने सफ़र पे निकल जाता है। तो अभी लगता है फिर से फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो रहा है। तो अपना ब्रो बाकी भेड़ों को भी बेचकर निकल जाता है, और बेचारे का अफ्रीका में पहला कदम पड़ते ही उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। तो फिर अपना ब्रो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है, लेकिन वहाँ की क्रिस्टल बिकती नहीं है। तो फिर अपना हीरो दिमाग लगाता है और मालिक को बोलता है क्यों ना इस गिलास में चाय बेची जाए, अगर चाय बेचोगे तो धंधा बहुत बड़ा होगा। राइटिंग देख रहे हो, हेड ऑफ इस टाइम। तो फिर ब्रो अपने सफ़र में आगे बढ़ता है और उसे मिलता है एक अंग्रेज जो एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। तो हाँ दोस्तों, जितने आप एक्साइटेड हुए मैं भी उतना ही हो गया था। मैंने सोचा बुक वाले का नाम आ गया है तो अब शायद स्टोरी सीरियस होगा। तो अपना ब्रो अंग्रेज से पूछता है ये एल्केमिस्ट क्या होता है। तो अंग्रेज बताता है कि एल्केमिस्ट होते हैं वो जो एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरे तरफ से सोना निकाल लेते हैं। तो फिर वो एक ओएसिस पे पहुँचते हैं, अल फयोम, जहाँ अपना हीरो मिलता है अपने हीरोइन से, मिस फातिमा। तो अपने भाई को पहली नज़र में प्यार हो जाता है और वो बोलता है उनको पहचानती हो, गूंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। तो फिर फातिमा बोलती है अबे नल्ले, पहले
खजाना ढूंढ, उसके बाद आना मेरे पास। सो फिर ब्रो अपना अल्केमिस्ट से मिलता है और चल देता है आगे पिरामिड की तरफ। हाँ तो ब्रो जिस हिसाब से अल्केमिस्ट का हाइप था उस हिसाब से बेचारे का एंट्री तो नहीं हुआ। राइटिंग देख रहे हो। फिर भाई अपना पिरामिड तक पहुंच जाता है और वहाँ पर खुदाई करता है और आखिरकार वहाँ खजाना नहीं मिलता। खजाना वहाँ होता है जहाँ उसने फर्स्ट टाइम खजाने का सपना देखा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट हो चुका है। पीक राइटिंग। उसके बाद अपना हीरो फातिमा को लेने के लिए चल देता है। सो द एंड। सो व्हाट द मोरल ऑफ द स्टोरी? यह है कि सस्ते से सस्ते कॉम्बो में बुक खरीदो। मजाक से हटके अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब राइटर ने इसे 2 हफ्ते में लिखा हो। और सीधी बात बोलूँगा, स्टोरी बहुत ही बचकान है, बहुत ही बच्चों वाली है। तो राइटर ने बिल्कुल एफर्ट नहीं डाला स्टोरी लिखने पे ज़्यादा, बस बीच बीच में कुछ फिलोसफिकल टर्म्स ऐड कर दिए हैं और जिसका वजह से लगता है कि इसका भी कुछ मतलब बन सकता है या उसका भी कुछ मतलब बन सकता है, लेकिन मतलब बनता नहीं है कुछ। तो इसी ट्रिक का यूज़ करके अभी मॉडर्न आर्ट के नाम पे लोग रैंडम कुछ भी चीज़ बेच देते हैं और कुछ लोगों को इन पे भी कुछ हिडन मीनिंग दिखता है। ये बुक ना ही पूरा फिलोसफिकल साइड जा पाता है, ना ही फिक्शन वालों को पसंद आता है। वेल तो मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। लो एक लेसन ले लो, अपने दिल की सुनो, अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला कदम कहाँ पड़ने वाला है। और फ्लो के साथ अंधे होके नहीं जाना है, और जब आगे बढ़ ही गए हो तो डरना नहीं हारने से, नहीं तो फिर ना इधर करोगे ना उधर के, और एट लास्ट हार नहीं माननी। क्योंकि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।